है कंज्यूमर्स, मैं हूं आपका होस्ट पीएसबी और आप देख रहे हो कंज्यूमर अवेयरनेस चैनल को। मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को इन्फिनिक्स का HD 2021 स्मार्टफोन के बारे में बताऊंगा। आप लोगों को एक फुल रिव्यू और एक ओवरव्यू देने वाला हूं ताकि आप लोग जज कर पाओ कि ये फोन आपके लिए अच्छा है या नहीं। 6000 रुपये में ये फोन आता है। बहुत कुछ स्पेसिफिकेशन इस फोन के अंदर है, जैसे कि 5000 mAh का बैटरी भी। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आप लोगों के लिए सही है मीडियाटेक का हीलियो A20 प्रोसेसर या नहीं। इन्फिनिक्स का HD 2021 जो स्मार्टफोन है वो आता है 6000 रुपये में। आप लोगों को देखने को मिल जाएगा फ्लिपकार्ट के ऊपर। 6000 रुपये में बहुत कुछ ऑफर करता है HD 2021 जो इन्फिनिक्स ने बनाया है। जैसे कि आप लोगों को फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाएगा, 8 मेगापिक्सल का जो रेयर फेसिंग कैमरा है वो आप लोगों को ठीक ठाक देखने को मिल जाएगा। फ्रंट फेसिंग कैमरा भी है और फ्रंट फेसिंग फ्लैश भी है। ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। मीडियाटेक का हीलियो A20 जो प्रोसेसर है वो आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। 2GB और 32GB का स्टोरेज वेरिएंट है। यही एक वेरिएंट आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। प्रोसेसिंग का जो पावर है या प्रोसेसर का जो पावर है वो मैं बाद में आप लोगों को दिखा दूंगा पबजी कोरियन का जो डेमो है वो दिखा के। तो अभी प्रॉब्लम क्या है फोन के अंदर? प्रॉब्लम क्या है? कुछ ज्यादा प्रॉब्लम्स है नहीं। 5000 मिली एम्पियर का बैटरी भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। ये फोन बना किसके लिए है? ऑडियंस कौन है इस फोन का? तो ऑडियंस जो है वो आप और मैं ही हूँ। हाँ, ऑब्वियसली आप और मैं अगर ज्यादा गेमिंग वाला जो सेशन होता है ना, 4 फिंगर 5 फिंगर क्लॉ वाला एकदम फुल जायरो वायरो में, वो फिर ये फोन आपके लिए नहीं है, क्योंकि जायरो इसमें नहीं है। मतलब आप लोग जायरो में नहीं खेल सकते हो पबजी या COD, तो आप लोगों के लिए फोन नहीं है। किसके लिए ये फोन है? सेकेंडरी फोन के मुताबिक हाँ ठीक ठाक पैकेज मिल जाता है। सेकेंडरी फोन के हिसाब से आप लोग यूज कर सकते हो। मम्मी पापा जिसका जो लोग इतना टेक्नोलॉजी में एडवांस नहीं है, जिन लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम होता है, मैक्सिमम फीचर्स जैसे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले नहीं चाहिए, एमोलेड स्क्रीन नहीं चाहिए, 6.1 इंच का बहुत ही अच्छा HD पैनल आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। कलर जो है ना वो बहुत ही एक्यूरेट है। तो प्रॉब्लम क्या है इस फोन के अंदर? जैसे कि मैंने पहले भी आप लोगों को बता दिया है कि कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इस फोन के अंदर। आप लोग बहुत ही आराम से इस फोन को खरीद सकते हो। तो मैं रिकमेंड करूंगा, अगर 6000 रुपये आप लोगों का बजट है तो आप लोग ये फोन खरीद सकते हो। जूम क्लासेस के लिए बहुत ही अच्छा फोन ये आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। क्योंकि 5000 मिली एम्पियर का बैटरी आप लोगों को मिल जाता है इस फोन के अंदर। बॉक्स के अंदर आप लोगों को एक स्क्रीन गार्ड और एक केस भी मिल जाएगा। मतलब 6000 रुपये में वर्थ वाइल है। चलिए देखते हैं पबजी कोरियन में कैसा परफॉर्मेंस है इस फोन का। जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि बेजल्स बहुत ही मोटा है इस फोन का। 6000 रुपये में इससे पतला बेजल्स मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था। 6.1 इंच का, जैसे कि मैंने पहले भी बता दिया, HD पैनल है। स्मूथ एक्सट्रीम में नहीं जाता है ये फोन का सेटिंग्स, ना ही जाता है HD और HDR सेटिंग्स में। जैसे कि आप लोग देख सकते हो गेम प्ले ठीक ठाक है, प्लेएबल गेम प्ले है, पर ज्यादा देर तक आप लोग अगर इस गेम को खेलोगे, पबजी को खेलोगे, पबजी कोरियन वर्जन, तो आप लोगों को थोड़ा बहुत हीटिंग का इशू देखने को मिल जाएगा। और बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोग 6000 रुपये कंसिडर कर रहे हो, 6000 रुपये के अंदर कोई भी सेकेंडरी फोन या जूम क्लासेस के लिए फोन या मम्मी पापा को गिफ्ट देने के लिए फोन, तो ये फोन आपके लिए बहुत ही बढ़िया है। आप लोग बेझिझक खरीद सकते हो। कंज्यूमर अवेयरनेस इसको अप्रूव करता है। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगा, तब तक के लिए अलविदा।